हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 5 है। इसके पहले की वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कवर किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज़ पहले जाके उसको देखिए, क्योंकि उसके बेस पर ही आज हम इस वीडियो में सम्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सम स्टार्ट करने से पहले कुछ नोट्स, ठीक है, जो हमें सम्स सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नोट्स में सबसे पहले तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर प्लस प्लस आएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। यहाँ पर माइनस प्लस आएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। यहाँ पर माइनस माइनस आएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। और यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि अब तक हमें बताया, यहाँ पर ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसको हम एक्स बोलते हैं, और जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको हम वाई बोलते हैं। मतलब ये हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लेकिन अब अगर हम कॉस थीटा और साइन थीटा की बात करें, तो जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट्स होगा वो कॉस थीटा होगा, और जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट्स होगा वो अपना साइन थीटा होगा, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसके बेस पर हम अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर फोर्स आवे तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैंने यहाँ पर एक फोर्स बनाया, ठीक है, एफ, और ये एंगल थीटा है, ठीक, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर इस फोर्स को अगर मैं रिजोल्व करने जाऊँ तो किस प्रकार रिजोल्व कर सकते हैं। तो एफ इक्वल्स, हमें पता है एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है वो होता है एफ कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस के लिए मैं यहाँ पर आई कैप लगा दूंगा, ठीक है। और सेम वे में साइन का वाई का होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा जे कैप। ओके, अब दोनों में एफ कॉमन है तो एफ को हम कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पर ये बनेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको एफ इस प्रकार दिखे तो हम एफ वेक्टर इक्वल्स क्या लिखेंगे, एफ ब्रैकेट में कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, जहाँ पर अगर आपको ये एफ दिखे और एंगल यहाँ पे थीटा हो, तो एफ वेक्टर इक्वल्स आएगा एफ, अगर सेकंड में कौन नेगेटिव होता है तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉस थीटा आई कैप एंड प्लस साइन थीटा जे कैप। तो सेकंड क्वाड्रेंट आपको दिखे तो उसमें एफ वेक्टर इक्वल्स हम क्या लिखेंगे, एफ ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एफ कुछ इस प्रकार आएगा, कुछ ऐसे आएगा, और यहाँ पर थीटा आएगा। ओके, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, थर्ड में दोनों माइनस होता है तो एफ और ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा आई कैप एंड माइनस साइन थीटा जे कैप। ओके, एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एफ ऐसे आता है, थीटा यहाँ पर ऐसे बनता है, तो एफ वेक्टर इक्वल्स यहाँ पे आएगा एफ। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये आएगा कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो ये तो हुई क्वाड्रेंट की बात, बट अगर मान लो एक्सिस पर आवे तो फॉर एग्जांपल ये अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर ही एफ वेक्टर आवे तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे एफ वेक्टर इक्वल्स एफ आई कैप। ओके, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस आई कैप आएगा। वैसे ही नंबर 6, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी एफ, तो उसके लिए एफ वेक्टर इक्वल्स आएगा माइनस एफ आई कैप, नंबर 7। वैसे ही अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी तो उसके लिए एफ वेक्टर इक्वल्स आएगा एफ जे कैप एंड
नेगेटिव वाई एक्सिस होगी तो उसके लिए एफ वेक्टर इक्वल्स आएगा माइनस एफ जे कैप। ठीक है, तो इतनी नोट्स को हमें ध्यान में रखना है एग्जाम्पल्स करने से पहले। ओके, इस नोट्स के बेस पर हम टेक्स्ट बुक के 5 to 6 एग्जाम्पल्स करेंगे और 2 मोस्ट आईएमपी थियरी वो भी हम इसी नोट्स के बेस पर करेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.3, कंसिडर 3 चार्ज Q1, Q2, Q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge capital Q with the sign same as small q placed at the center of the triangle as shown in figure? अगर तो यहाँ पर हमें फिगर में ABC पॉइंट गिवन है और ABC पॉइंट पर चार्ज Q1, Q2, Q3 है। ठीक है, और उनका जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू स्मॉल q है। और इस ट्राइंगल के सेंटर पर एक चार्ज है जो है स्मॉल q, और ये वाला ट्राइंगल जो है वो एल साइड का है। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें ए, बी और सी पर रखे स्मॉल q चार्ज के कारण ओ पर रखे कैपिटल Q चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स फाइंड करना है। अब जैसे कि हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स क्या होता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अपने केस में ये जो Q1 है, Q1 क्या होगा, वो इन तीनों पॉइंट्स पर रखा हुआ स्मॉल q चार्ज होगा। ठीक है, एंड Q2 क्या होगा, तो जो Q2 है वो O पॉइंट्स पर रखा हुआ कैपिटल Q चार्ज होगा। ठीक है, अब अगर A पॉइंट से देखो तो A पॉइंट से O पॉइंट के लिए जो R होगा हमारा वो AO होगा। ठीक है, B पॉइंट से O पॉइंट्स के लिए जो R होगा वो BO होगा, एंड C पॉइंट से O पॉइंट्स के लिए R जो होगा वो CO होगा। ठीक है, अगर हमने AO फाइंड कर लिया तो बाय सिमेट्री ये तीन वैल्यू हमारी सेम होगी। ठीक है, अब ये AO हम कैसे फाइंड करेंगे, तो AO फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो A पॉइंट से होगा और BC पर आएगा। ठीक है, तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। अब इस परपेंडिकुलर में यहाँ पर जो पॉइंट्स होगा उसको मैं M बोल दूंगा। तो सबसे पहले हम AM का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC AM परपेंडिकुलर है BC। अब यहाँ पर AM परपेंडिकुलर BC हुआ तो हमारे पास में एक दूसरा ट्राइंगल आ गया। कौन सा ट्राइंगल बना, ABC ट्राइंगल बना, और ABC ट्राइंगल में मैं अप्लाई करूँगा साइन, क्योंकि मुझे AM फाइंड करना है तो वो साइन के फॉर्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABM, ट्राइंगल ABM में अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ साइन 60, ओके, ये एंगल साइन 60 का होगा। क्यों 60 का होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो साइन 60 इक्वल्स अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट है AM एंड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है AB। तो हमें यहाँ से AM का वैल्यू मिल जाएगा और AM इक्वल्स मिलेगा साइन 60 मल्टीप्लाई AB। अब साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और एंड AB का वैल्यू है L, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू L। ठीक है, तो हमें यहाँ पर AM का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, तो हमें AO का वैल्यू चाहिए, एंड फ्रॉम जियोमेट्री AO क्या होगा, तो मान लो कि यहाँ पर मैंने जो ये लाइन बनाई ये AM है। ठीक है, अब इसके मैं 3 पार्ट करूँगा, इसके हमने 3 पार्ट कर दिए। ओके, और हर एक पार्ट को मैं X बोल दूँगा। ठीक है, तो AO कहाँ पे आएगा, AO यहाँ पर कहीं आएगा। उसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि AM इक्वल्स कितना X होना चाहिए, तो AM इक्वल 3X होना चाहिए, एंड AO इक्वल्स आपका 2X होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो X की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वही X की वैल्यू ये जो 2X है उसके अंदर पुट करके हम AO का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो AM का वैल्यू हमें यहाँ से पता है, वो मैं यहाँ पे रख दूँगा। तो AM का वैल्यू है √3 डिवाइड बाई 2 इंटू L इक्वल 3X। हम मुझे X चाहिए तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, मतलब √3 L डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3
इक्वल्स एक्स आएगा। अब ये जो एक्स की वैल्यू फाइंड की वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। अब ए इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में एक्स की वैल्यू √3 L डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, 2 गया और ये जो 3 होता है आपको पता होना चाहिए 3 इक्वल्स √3 मल्टीप्लाई √3 होगा। ठीक है, तो ये जो नीचे 3 है उसकी जगह मैं लिख दूंगा √3 मल्टीप्लाई √3, मतलब एक √3 गया। तो अपने पास में फाइनली ए का वैल्यू आया L डिवाइड बाई √3। ठीक है, इतना वैल्यू हमारे पास में आ गया। अब सिंस ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है, सो AO इक्वल्स BO इक्वल्स CO इक्वल्स L बाई √3 होगा। ठीक है, मतलब AO BO और CO की वैल्यू क्या हो जाएगी, L बाई √3 हो जाएगी। तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर हर एक पॉइंट से O पर लगने वाला फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ फोर्स ऑन O ड्यू टू ए। ठीक है, ए के कारण O पे लगने वाला फोर्स, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे FOA। ठीक है, जो फोर्स लगाएगा वो पीछे आएगा और जिससे फोर्स लगेगा वो आगे आएगा। अब ये FOA कौन सी डायरेक्शन में होगा तो उसको हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है, तो यहाँ पर फोर्स ए लगा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा है, ओ पे लगा रहा है, और वो डायरेक्शन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में होगी, मतलब कुछ ऐसे होगा। और इसको, ये जो फोर्स लग रहा है इसको मैं बोल दूंगा FOA। ओके, अब ये डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा -J। ठीक है, तो FOA एंड -J आएगा। अब यहाँ पर FOA का वैल्यू कितना होगा, तो हमें पता है कि ये एक्चुअली ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ये K/Q1, और Q1 हमारे केस में स्मॉल q है, Q2 कितना है कैपिटल Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है L बाई √3। मतलब नीचे यहाँ पर स्क्वायर करना होता है, तो मैंने L स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, एंड डिवाइड कहाँ जाता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा एंड -J आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर 1। तो ये हमें मिला किसके कारण, ए के कारण ओ पर लगने वाला फोर्स। अब दूसरा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। अब बी के कारण ओ पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो बी के कारण ओ पर कुछ ये वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब ये ऐसे फोर्स लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट एंड दूसरा आएगा इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। ओके, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल कितना बनेगा, अब 60 है तो 60 का आधा कितना होता है, 30 डिग्री होता है। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये कौन सा फोर्स लगेगा, ये फोर्स लग रहा है FOB। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो हमने जैसे आगे देखा था वैसे ही नोट्स के हिसाब से FOB वेक्टर इक्वल्स में यहाँ पे लिखूंगा FOB, एंड ब्रैकेट में आएगा cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप। ठीक है, एंड FOB का वैल्यू एज इट इज़ ये मैग्नीट्यूड है तो वही आएगा 3 स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय L स्क्वायर, एंड cos 30 का हो जाएगा √3/2 i कैप एंड प्लस 1/2 j कैप। ठीक है, ये नंबर 2। अब एक लास्ट वाला बाकी रहा, फोर्स ऑन O ड्यू टू C। ठीक है, C के कारण O पे लगने वाला फोर्स तो होगा FOC। तो वो किस तरह लगेगा, तो उसके लिए देखो, अब C से लग रहा है O वाले पॉइंट्स पर। ठीक है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे लगेगा। अब इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा एक्स डायरेक्शन में एंड दूसरा बनेगा वाई डायरेक्शन में, और ये फोर्स हो जाएगा FOC। और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, अब ये बना सेकेंड क्वाड्रेंट में।
और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमें पता है क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, मतलब ये होगा एफ ओ सी और यहाँ पर आएगा माइनस कॉस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। ठीक है, अब एफ ओ सी का हो जाएगा 3 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एल स्क्वायर और यहाँ पर कॉस 30 का होगा माइनस √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ओके, ये नंबर 3। ओके, तो हमने ओ पे लगने वाले हर एक पॉइंट से इंडिविजुअल फोर्स फाइंड कर लिए। अब ओ पे लगने वाला नेट फोर्स चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, वो होता है सभी फोर्स का वेक्टर सम, बराबर। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे एस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट फोर्स on net force on O is FO वेक्टर इक्वल्स आएगा FOA वेक्टर प्लस FOB वेक्टर प्लस FOC वेक्टर। ठीक है, तीनों दिन का सम करें तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि तीनों दिन में कुछ कॉमन है। अब तीनों दिन में क्या कॉमन है? तीनों दिन में आप देख सकते हो क्या कॉमन है, तो ये 3KQ डिवाइड बाय एल स्क्वायर तीनों दिन में कॉमन है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3KQ स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एल स्क्वायर एंड ब्रैकेट में जो बचा वो हम लिख देंगे। ओके, पहले के लिए क्या बचा? तो पहले के लिए बचा माइनस जे, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस जे प्लस √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जी कैप एंड माइनस √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर कट हो रहा है, क्या कट हो रहा है? तो √3/2 आई कैप √3/2 आई कैप कट हो गया। ओके, एंड यहाँ पर प्लस 1/2 जे कैप एंड प्लस 1/2 जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस जे हुआ, एक है मतलब माइनस जे एंड इन दोनों को मिला करके ये हो गया प्लस जी। ओके, दोनों का सम करोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, मतलब कि ओ पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है? वो 0 है। वेक्टर के फॉर्म में हमने इसको बता दिया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन की सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में हम यहाँ पर पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। तो उसमें किस प्रकार करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि मान लो हमारे पास में यहाँ पर दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और दूसरा है बी। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी इन दोनों का रिजल्टेंट वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ओके, यहाँ पर cos थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच का एंगल होता है। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारे पास में यहाँ पर दो वेक्टर है, एक वेक्टर है FOC एंड दूसरा वेक्टर है FOB और इन दोनों के बीच का इतना एंगल कितना होगा? ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। तो वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इतना एंगल आपका 30 का होगा, राइट। अब उस हिसाब से ये वाला एंगल होगा वो 30 का होगा एंड ये वाला एंगल भी 30 का होगा। अब टोटल एक लाइन होती है, तो उस लाइन के अंदर देखिए कुछ इस प्रकार, अगर ये वाला एंगल 30 का है, ये वाला एंगल 30 का है, तो ये कितना होगा? टोटल लाइन का 180 होता है, तो ये 30 और 30 अगर हम हटा दें तो ये होगा 120। ठीक है, मतलब कि FOC एंड FOB के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो 120 का बन रहा है। तो यहाँ पर नीचे हम एक लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी, हियर एंगल बिटवीन FOB एंड FOC इज़ 120 डिग्री। ठीक है, OC और OB के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है। सो रिजल्टेंट ऑफ FOB एंड FOC इज, FOB और जो FOC का जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का सम, ठीक है, वो क्या होगा? उसको मैं F डैश बोल दूंगा। ठीक है,
और वो होगा एज पर पैरेललोग्राम FOB² प्लस FOC² प्लस 2 टाइम्स FOC cos 120। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड में कि FOC एंड FOB के लिए चार्ज सेम है और जो डिस्टेंस है OB और OC वो भी सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर FOB इक्वल्स FOC इक्वल्स क्या होता है K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय R² होता है, इसलिए मैं दोनों की जगह पर यहाँ पर F लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे OB की जगह पर मैं F² लिख दूंगा, यहाँ पर OC की जगह पर भी हम F² लिख देंगे प्लस 2 टाइम्स FOB एंड FOC, ये FF आएगा तो ये F² हो जाएगा एंड cos 120 का वैल्यू याद रखना जो होता है -1/2। अब 2 आया तो हमारे पास में यहाँ पर आया अंडर रूट में F² प्लस H² माइनस H² एंड आंसर आएगा अपने पास में F आंसर आएगा। ठीक है, ये तो गया, H² बचेगा, उसका रूट आप निकाल दोगे तो वो F आएगा। अब ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि FOC एंड FOB इन दोनों का अगर मैं निकालने जाऊँ मैग्नीट्यूड तो वो तो मिला F मिला। ठीक है, बट कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये अपवर्ड ये डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये है अपना F' जो हमने अभी फाइंड किया। एंड अब ए के कारण सिर्फ फोर्स फाइंड करना है हमें, तो अब हम लिखेंगे नाउ फोर्स ऑन O ड्यू टू A। ओके, अब ये कौन सा फोर्स है, तो ये हमें पता है FOA एंड FOA इक्वल्स वही आएगा K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय L², यहाँ 3 आएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर 3 आएगा एंड R² की जगह यहाँ पर हम L² लिखेंगे, मतलब यहाँ पर 3 की स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय L² इतना आएगा। तो ये जो आया, अब ये कौन सी डायरेक्शन लगता है, ये नीचे की साइड लगता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन बराबर। ठीक है, अब नाउ नेट फोर्स ऑन O, अब O पे लगने वाला नेट फोर्स तो वो हो जाएगा FO। अब FO इक्वल्स क्या होगा, FOA प्लस FOB प्लस FOC। अब FOB और FOC का रिजल्टेंट हम क्या लाए, उन दोनों का रिजल्टेंट हम ये F' लाए, तो उसकी जगह मैं F' लिखूंगा। ओके, ये F कौन सी डायरेक्शन लगता है, डाउनवर्ड में लगता है, तो हम यहाँ पे आगे माइनस लिखेंगे एंड प्लस ये इन दोनों का रिजल्टेंट अपवर्ड में आया इसलिए प्लस F लिखेंगे और दोनों का वापिस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकंड मेथड में हमने पैरेललोग्राम का यूज़ किया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1.6। कंसिडर द चार्ज Q and -Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure। ओके, मतलब यहाँ पर A, B एंड C पर Q चार्ज रखे हुए हैं, A और B का चार्ज प्लस Q है एंड C का चार्ज जो है वो -Q है। सो व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज, तो हर एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम अलग अलग तीनों चार्ज में लगने वाले फोर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ए पे लगने वाला फोर्स फाइंड करूँगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन ए। ओके, अब ए पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो ए पर जो फोर्स लगाएगा वो बी वाला चार्ज लगाएगा एंड सी वाला चार्ज लगाएगा। ओके, अब हमने आगे के एग्जाम्पल में भी देखा था उस तरह से, जिस पर फोर्स लगेगा वो मूव करेगा और जो फोर्स लगाएगा वो स्टेडी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कौन फोर्स लगा रहा है, बी फोर्स लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, ए पे लगा रहा है। अब अगर बी ए पे फोर्स लगाएगा और दोनों की चार्ज प्लस प्लस है, मतलब रिपल्सन यहाँ पर होगा,
और बी फोर्स लगा रहा है तो बी स्टेडी होगा, मतलब ए मूव करेगा। तो ए कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, ए जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एफ, कौन सा फोर्स, ए पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ए बी वेक्टर की डायरेक्शन। अब वैसे ही सी के लिए देखो, तो सी ए पर फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पर ए प्लस है एंड सी माइनस है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगा, यहाँ पर फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगा। और ये होगी कौन सा फोर्स होगा, ये फोर्स होगा एफ। किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं फोर्स ऑन ए, तो सही है, बट ए पर दो फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, बी के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो उसको मैं बोलूँगा एफ ए बी वेक्टर, एंड ये हो जाएगा एफ ए बी। ओके, अब ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में लगता हो तो हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस आई कैप। ठीक है, अब एफ ए बी इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओ तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हमारे केस में क्यू वन भी क्यू है एंड क्यू टू भी क्यू है, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर एल है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो सारी साइड होगी वो एल होगी, तो इसका आ जाएगा के क्यू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस आई कैप। ये नंबर 1। अब वैसे ही ए पर और कौन फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ठीक है, सी के कारण ए पे लगने वाला फोर्स, तो उसको मैं लिखूंगा एफ ए सी वैक्टर इक्वल्स यहाँ पर आएगा एफ ए सी। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एफ ए सी है ये कौन से क्वाड्रेंट में हमको दिख रहा है, ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, एंगल कितने का बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सिंपली हम सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 है, और कॉस 60 मतलब यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 आई कैप एंड प्लस साइन 60 जे कैप। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम ही रहेगा, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, एंड कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 आई कैप प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2 जे कैप। ये हमें मिला नंबर 2। ठीक है, नाउ नेट फोर्स। अब नेट फोर्स क्या करेंगे, दोनों का सम। नाउ नेट फोर्स ऑन ए पे लगने वाला नेट फोर्स, तो उसको मैं बोलूँगा एफ ए वेक्टर, और एफ ए वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का सम किस का, एफ ए बी वेक्टर का प्लस एफ ए सी वेक्टर का। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो दोनों में मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड जो है दोनों में सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर लिखेंगे मैग्नीट्यूड को कि क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, एंड क्या बचा माइनस आई कैप प्लस 1/2 आई कैप एंड प्लस √3/2 जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस आई है एंड प्लस 1/2 आई है, तो -1 + 1/2 मतलब -1/2 होगा। तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा -1/2 आई कैप एंड प्लस √3/2 जे कैप। ठीक है, तो ये ए पे लगने वाला नेट फोर्स हमें मिला बराबर। अब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ कि भाई ए पे जो भी फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें बताएं क्या करते हैं, हम अंडर लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखो ये के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, दोनों में से हमने कॉमन निकाल दिया, तो इसको मैं मैग्नीट्यूड में से भी मैं बाहर कॉमन निकाल दूंगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉमन निकल गया। अब अंडर में क्या बचेगा, तो आई के साथ में जो भी लगा हुआ है उस कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर 1/4 होगा, एंड प्लस जे के साथ में जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है √3/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3/4। ठीक है, दोनों का सम करो तो 1/4 प्लस 3/4 होगा 4/4, 4/4 मतलब 1 हो जाएगा। तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर एंड अंडर में आ जाएगा 1, मतलब कि एफ ए जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, इतना ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बाय सेम वे हमें किसके लिए फाइंड करना है, फोर्स ऑन बी। ये हमने जो फाइंड किया वो क्या था, वो था फोर्स ऑन ए था। ठीक है, अब हमें वैसे ही फाइंड करना है फोर्स ऑन बी।
अब यहाँ पर देखो बी ए पर फोर्स लगा रहा था जो कि ये वाली डायरेक्शन में था, ठीक है। अब ए बी पर भी फोर्स लगाएगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो वो ये वाली डायरेक्शन में होगा। मतलब कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको मैं बोल दूंगा एफ बी ए, ठीक है। अब कौन किसके ऊपर लगाएगा, तो ए जो है वो बी पर लगाएगा और यहाँ पर आएगा एफ बी ए जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। मतलब हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एफ बी ए आई कैप। एंड सी के कारण जो फोर्स लगेगा वो ये वाली डायरेक्शन में होगा, तो वो कौन सा फोर्स होगा, वो होगा एफ मी सी, ठीक है। ओके, तो अब इस हिसाब से मैं सॉल्व करने जाऊँ तो जो आप ए में आपने जो भी कैलकुलेशन की थी वैसे ही कैलकुलेशन होगी, सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस आई कैप की जगह यहाँ पर प्लस आई कैप आएगा। एंड अब ये कौन से क्वाड्रेंट का केस हुआ, तो अब फोर्स लग रहा है यूं, ठीक है, फोर्स ऐसे लग रहा है और एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का केस हुआ। अब सेकंड क्वाड्रेंट के केस में क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के केस में कॉस सिर्फ नेगेटिव आता है एंड साइन पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो क्या करना है, यही सारी चीज़ आएगी, सिर्फ कॉस में माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पर ये जो आई कैप है वो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सिंपल चेंज करके हम वापस से बी के लिए हम लिखेंगे। तो हमने ए में थोड़े माइनर चेंजेस करके हमने बी के लिए लिख दिया, ठीक है। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल्स ये था एफ बी ए ब्रैकेट में प्लस आई कैप। हमने यहाँ ऊपर ए के लिए माइनस किया था, यहाँ पर प्लस आ गया एंड कॉस थीटा के लिए ऊपर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। और बाकी की कैलकुलेशन सेम वे में हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओके, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, यहाँ पर +1/2 था, +1/2 आएगा, वहाँ पर -1/2 आया था, ठीक है। एंड इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वही का वही आएगा। तो ये हमने सेम टू सेम हमने बी के लिए भी कर लिया। अब सी के लिए कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो फोर्स ऑन सी पे लगने वाला नेट फोर्स। अब सी के लिए देखो, तो अब फोर्स लग रहा है सी पर, ठीक है। तो सी पर ए भी फोर्स लगाएगा एंड सी पर बी भी फोर्स लगाएगा। अब सी पर ए कैसे फोर्स लगाएगा, तो देखो यहाँ पर ये जो सी वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद ए फोर्स लगाएगा जो कि ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ये फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे सी ए लिखेंगे। यहाँ पर कौन फोर्स लगा रहा है, ए लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, सी पे लगा रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये ऐसे होगा, एफ सी ए इस प्रकार होगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, ये हमें थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें बताया क्या होता है, दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो वो आ जाएगा एफ सी ए वेक्टर इक्वल से यहाँ पर आएगा एफ सी ए एंड ब्रैकेट में दोनों नेगेटिव माइनस कॉस 60 आई कैप एंड माइनस साइन 60 जे कैप, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। अरे एफ सी ए जो है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही रहेगा, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 आई कैप एंड माइनस √3/2 जे कैप, ये नंबर 1। नाउ फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है। तो ये किससे लगेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ सी बी। ओके, सी बी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बी फोर्स लगा रहा है सी पर, ठीक है। तो एफ सी बी एंड ब्रैकेट में अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लग रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सी बी वाला फोर्स नीचे लगेगा एंड कुछ ऐसे अगर लगता है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव एंड साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कॉस 60 आई कैप माइनस साइन 60 जे कैप, इन दोनों का वैल्यू हमें पता है। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड एफ सी बी का, कॉस 60 का आएगा 1/2 आई कैप, साइन 60 का √3/2 जे कैप, ये नंबर बराबर। अब नेट फोर्स ऑन सी पे लगने वाला नेट फोर्स, जिसको हम बोलेंगे एफ सी वैक्टर, और इक्वल्स क्या होगा, दोनों का सम किसका, एफ सी ए का
एंड प्लस एफ सी बी का। ठीक है, दोनों का अगर मैं सम करूँ तो क्लियरली दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो सी ए के लिए ब्रैकेट में ये चीज़ बचेगी माइनस 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप एंड प्लस 1/2 आई कैप एंड माइनस √3/2 जे कैप। ओके, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो 1/2 है और 1/2 है, ठीक है, प्लस माइनस से कट हो जाएगा एंड माइनस √3/2 माइनस √3/2, तो इनका सम होगा, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स माइनस √3/2 लग के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर एंड ये होगा माइनस 2 टाइम्स √3/2 जे कैप। अब ये 2 कट जाएगा, मतलब कि हमारे पास में एफ सी इक्वल्स फाइनल आंसर आएगा कि क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर एंड माइनस √3 जे कैप। ठीक है, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड क्या करता है, तो मैग्नीट्यूड जो भी माइनस वाली वैल्यू है उसको प्लस कर देगा एंड डायरेक्शन आई जे के है उस वो हट जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा √3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने वेक्टर वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सेकेंड मेथड भी है, तो उसको भी हम देखेंगे। अब सेकेंड मेथड में हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए पॉइंट पर आप वापिस से देखो, ए पॉइंट्स पर यहाँ पर 2 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से लग रहे हैं, एक एफ ए बी लग रहा है एंड दूसरा एफ ए सी लग रहा है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या करना होता है, इन दोनों के बीच का ये एंगल फाइंड करना होता है। अब ये 60 है एंड हमें पता है टोटल लाइन का एंगल होता है 180, तो 180 में से अगर 60 जाएगा तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल हमें 120 का मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे फोर्स ऑन ए और इसको फाइंड करेंगे फोर्स ऑन ए। ठीक है, तो ए पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी इज। ओके, बी और सी के कारण ए पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन कौन सा है, वो है एफ ए बी वेक्टर एंड एफ ए सी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 120 डिग्री। और क्या है, तो एफ ए बी एंड एफ ए सी अगर मैं मैग्नीट्यूड में देखूँ तो मैग्नीट्यूड में ये होता है कि क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और चार्ज दोनों का सेम है, तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आएगा और इसकी जगह पर मैं एफ लिख सकता हूँ, जैसा हमने आगे के एग्जाम्पल में किया था। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न होगा, सर यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू, फिर भी हमने यहाँ पर एफ ए सी जो हमने लिया वो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर ही लिया, ना कि माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर लिया, राइट। ओके, तो इसका रीजन है ये माइनस प्लस साइन हम जब डायरेक्शन लेते हैं ना तब काउंट में आ जाती है, बट जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमेशा आपको प्लस ही लेना है। ठीक है, तब प्लस माइनस नहीं लगाना है। तो अभी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए हम हमेशा प्लस लिखेंगे। अब ए पे लगने वाला नेट फोर्स बराबर नाउ नेट फोर्स ऑन ए। ठीक है, तो वो होगा एफ ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि इस मेथड से हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, तो एफ ए इक्वल्स क्या आएगा, एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ ए सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स एफ ए बी एफ ए सी कॉस 120 डिग्री। ठीक है, एंड कॉस 120 का वैल्यू हमें पता है, हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा था, जो होता है -1/2। अब यहाँ पर एफ ए बी एफ ए सी की जगह पर हम एफ लिख देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर आएगा F² प्लस F² प्लस 2 F इंटू एफ, ये हो जाएगा F² एंड cos 180 का वैल्यू -1/2, तो 2 जाएगा और ये F² इस F² के साथ में कट होगा। ठीक है, तो फाइनल में आंसर आएगा हमारा अंडर रूट में F² एंड F² का रूट अगर हम हटा दें तो सिंपल हमारे पास में आएगा F। ठीक है, मतलब कि जो आपको इसका मोड ऑफ F मिला वो मिला F, और F का वैल्यू क्या है, तो F का वैल्यू है KQ²/L²। ठीक है, यही ऐसा ही कुछ हम लाए थे यहाँ पर फोर्स ऑन ए, और उसका मैग्नीट्यूड हम यही लाए थे KQ²/L²। ठीक है, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब सेम टू सेम हम लगाएंगे बी के लिए, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन ए की जगह पर बी आ जाएगा एंड ड्यू टू बी की जगह पर ए आ जाएगा, एफ ए बी की जगह पर एफ बी ए सी की जगह पर बी सी आ जाएगा। ठीक है, एंड बाकी सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी। तो इसको हम वापस से अब लिखते हैं। तो हमने उस तरह से थोड़ा चेंज करके बी में लगने वाला फोर्स टोटल फाइंड कर लिया। अब लास्ट फोर्स ऑन सी। ठीक है, फोर्स ऑन सी फाइंड करना है, फोर्स ऑन सी। ओके, अब सी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो सी पर हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 2 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से लग रहे हैं, तो वो लग रहा है FCA एंड दूसरा लग रहा है FCB, और दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बन रहा है, एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो हम जैसा हमने ए और बी में स्टेटमेंट लिखा था वैसे ही हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर। वे फोर्स एक्टिंग ऑन सी, फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए एंड बी इज। ओके, ए के कारण कौन सा वाला फोर्स होगा और बी के कारण कौन सा होगा, तो ए के कारण होगा CA एंड बी के कारण होगा CB। ठीक है, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड FCA इक्वल्स FCB इक्वल्स मैग्नीट्यूड में सेम है KQ²/L² और इक्वल्स यहाँ पर आएगा F। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन सी पे लगने वाला नेट फोर्स जो होगा FC वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल्स अंडर रूट में FCA² प्लस FCB² प्लस 2 टाइम्स FCB cos 60 डिग्री। ठीक है, अब सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। FCA और NCB की जगह पर हमें F रखना है, तो F² प्लस F² प्लस 2 टाइम्स F² इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 जाएगा, तो बचा गया F² प्लस F² प्लस F², तो ये होगा 3F²। रूट के अंदर 3F², तो अगर हम रूट हटाएंगे तो ये आएगा √3F। ये अपना हो जाएगा FC वेक्टर मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और यही कुछ हमने वेक्टर मेथड से फाइंड किया था फोर्स ऑन सी बराबर। लास्ट में हमारे पास वही आया था √3 KQ²/L²। तो इस तरह से हमने दोनों मेथड से, ठीक है, पैरेललोग्राम वाले मेथड एंड वेक्टर मेथड, दोनों से हमने अलग अलग चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स फाइंड कर लिए। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आपको कंपलसरी वेक्टर वाली मेथड लगानी है, एंड अगर 3 मार्क्स में आता है तो आप ये पैरेललोग्राम वाली मेथड लगा सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज का 1.6 है, तो इसमें क्या लिखा है, 4 पॉइंट चार्ज QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट दी कॉर्नर्स ऑफ दी स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं। ओके, ये स्क्वायर के कॉर्नर्स पर यहाँ पर ये A पॉइंट है और यहाँ पर जो चार्ज है वो Q है जो 2 माइक्रोकूलम है। यहाँ पर ये B पॉइंट है और B पर चार्ज QB है जो -5 माइक्रोकूलम का है। फिर यहाँ पर C पॉइंट पर
चार्ज QC है और QC का वैल्यू 2 माइक्रोकुलम है, तो 2 माइक्रोकुलम यहाँ लिखेंगे। एंड D पॉइंट पर चार्ज QD है और QD का वैल्यू है -5 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम। ठीक है, और इनके सेंटर में एक चार्ज जो है वो है 1 माइक्रोकुलम का, इसको मैं पॉइंट O बोल दूंगा। इसकी जो साइड है स्क्वायर की वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर ABCD चार्ज के कारण O पे लगने वाला फोर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो A और ये O के लिए देखें तो A वाला चार्ज भी +2 माइक्रोकुलम है एंड O पर जो रखा 1 माइक्रोकुलम का चार्ज वो भी प्लस ही है। अब प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन होता है, और यहाँ पर कौन फोर्स लगाएगा, A फोर्स लगाएगा। किस पे लगाएगा, O पे लगाएगा। ठीक है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो वो फोर्स कुछ ये डायरेक्शन में लगेगा, A से O की डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, बराबर। तो ये वाला फोर्स हो गया F, कौन सा हो गया, FOA हो गया। ठीक है, A लगा रहा है O पर। अब बाय सेम वे में C पर जो चार्ज है 2C 2 माइक्रोकुलम, उसके कारण भी O पर रखे हुए 1 माइक्रोकुलम पर चार्ज फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कैसे लगेगा, तो ये फोर्स ऐसे लगेगा, ये डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये फोर्स होगा अपना FOC वेक्टर। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये FOA वेक्टर एंड FOC वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और इनके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड में कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 डिवाइड बाय R² ऐसे ही फाइंड करते हैं। और दोनों के केस में Q1 Q2, ओके, Q1 क्या है, दोनों के केस में 2 माइक्रोकुलम है, एंड Q2 क्या है, 1 माइक्रोकुलम होगा दोनों के केस में। एंड जो डिस्टेंस होगा AO वही डिस्टेंस CO है। ठीक है, उसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पर, सिर्फ चेंज क्या है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज। मतलब कि एक अगर प्लस डायरेक्शन में आप अगर इसको लोगे तो दूसरा वाला माइनस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसको हम विदाउट कैलकुलेशन कैसे लिखेंगे, तो देखो हम इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू A and C are FOC and FOA have same magnitude and opposite in direction. सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भाई जो FOA वेक्टर है वही होगा FOC वेक्टर, सिर्फ यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसका मतलब कि अगर ये माइनस वाले टर्म को मैं इस साइड ले आऊँ तो FOA वेक्टर प्लस FOC वेक्टर और दोनों का सम 0 होगा, ये नंबर 1। ठीक है, अब उसी तरह से B और D के लिए भी हम लिख देंगे कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू B एंड D आर FOB एंड FOD। अभी इसकी डायरेक्शन अगर आपको बताना हो तो आप बता सकते हो कि FOD। ओके, अब क्योंकि ये माइनस चार्ज है, ठीक है, माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। और ये कौन सा फोर्स होगा, ये फोर्स होगा FOD वेक्टर। और सेम वे में FOB वेक्टर कैसे होगा, तो FOB वेक्टर कुछ इस प्रकार होगा, ऐसे। ठीक है, और ये हो जाएगा FOB वेक्टर। और इन दोनों की भी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड में सेम है। तो वही हमने यहाँ पे नीचे लिखा कि फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू B एंड D
आर एफ ओ बी एंड एफ ओ डी हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एफ ओ बी इक्वल्स आएगा माइनस में एफ ओ डी, अब माइनस को इस साइड ले आएंगे तो प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी इक्वल 0, ये नंबर 2। ठीक है, नाउ नेट फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए बी सी डी चार्ज इस। अब ओ पे लगने वाला टोटल फोर्स जिसको मैं एफ ओ बोलूँगा, एंड एफ ओ इक्वल्स क्या होगा, एफ ओ ए वेक्टर प्लस एफ ओ बी वेक्टर प्लस एफ ओ सी वेक्टर प्लस एफ ओ डी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं नंबर 1 से देखूँ तो 1 के हिसाब से क्या है, ओ ए एंड ओ सी इन दोनों का सम 0 है, एंड 2 के हिसाब से ओ बी एंड ओ डी का सम 0 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 पर से इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि ऊपर जो चार्ज है उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, हमें यही फाइंड करना था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स देखी। हमने ये देखा कि अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर फोर्स आ रहा हो तो हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और उसके ऊपर से टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल 1.5 एंड 1.6 को हमने 2 अलग अलग मेथड से कवर किया, एंड एक्सरसाइज का इक्वेशन 1.6 भी हमने देखा। ठीक है, अभी अगर कुछ भी डाउट हो आपको इस वीडियो में तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, उसका आंसर हम जल्द से जल्द देने का ट्राई करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। एंड जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही बेहतरीन तरीके से फिजिक्स पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर एंड बाय।